जय सच्चिदानंद। बहुत से प्रेमी एक बात पूछते हैं कि महात्मा जी, हम सभी नियम करते हैं, कुटिया भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, श्री आरती पूजा भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सिमरन भी करते हैं, पर हमारा जीवन नहीं बदल रहा, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। तो ऐसा क्या है कि सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, मेरे संस्कार नहीं बदल रहे? तो इस पे मैं आपको एक बहुत सुंदर बात सुनाता हूं 10वें नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, कि एक बार उनके पास में कुछ उनके सिख आए और उन्होंने बोला कि गुरुजी, हम सब नियम करते हैं, आपके कथनानुसार गुरबाणी का पाठ भी करते हैं और गुरुद्वारे में आकर सेवा भी करते हैं गुरु घर की, पर जो हमारा जीवन है वो तो बदला ही नहीं। तो गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको समय आने पर इस बात का जवाब दूंगा। तो अब क्या हुआ कि जिन प्रेमियों ने वो प्रश्न गुरुजी से पूछा और वो भूल गए, और एक दिन अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन सिखों को बुलाया और बोला कि मुझे भांग पीनी है, तो तुम बहुत ही कड़क, बहुत ही स्ट्रांग भांग बनाकर लाओ। तो अब जो वो गुरु सिख थे, उन्होंने जब इस बात को सुना तो आपस में उनका कॉन्वर्सेशन चालू हुआ कि देखो, हमें तो बोलते हैं कि नशा नहीं करना और खुद आज बोल रहे हैं भांग पीनी है। कमाल के गुरु हैं ये। पर गुरु की आज्ञा थी, आदेश था और उसको वो टाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही स्ट्रांग भांग तैयार की कि जिसका एक बूंद भी अगर अंदर चला जाए तो बहुत जबरदस्त वाला नशा हो जाए। तो अब क्या है, भांग तैयार की, शाम को गुरुजी के दर्शन खुले और उन्होंने एक जग जो भांग का था वो गुरुजी को समर्पित किया कि गुरुजी, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है। तो गुरुजी ने क्या किया कि उस जग में से घूंट भरते हैं भांग का और फिर गड़गड़ गड़गड़ करके मुंह में, और उसके बाद में चूली करके उसको मुंह से बाहर फेंक देते हैं। बार बार उन्होंने क्या किया, मुंह में भांग को लिया और उसके बाद में गड़गड़ गड़गड़ किया और उसके बाद में चूली करके भांग को बाहर फेंक दिया और सारा जग उन्होंने खत्म कर दिया भांग का। और उसके बाद में बोला कि भाई प्रेमियों, आप तो कह रहे थे कि ये जो भांग है बहुत स्ट्रांग है और मैंने तो सारी भांग पी ली पर मुझे तो नशा हुआ नहीं। तो वो प्रेमी बोलते हैं कि गुरुजी, भांग तो बहुत स्ट्रांग थी, आपने अगर इसका एक बूंद भी अपने गले से उतारा होता तो आपको पता चलता कि इसमें कितना नशा है। आपने तो सिर्फ कुर्लियां की है, चूली की है, मुंह में भांग को लिया, गड़गड़ किया और उसको उल्ट दिया, तो ऐसे थोड़ी नशा होना था। अगर आप उसका एक बूंद भी अंदर उतार लेते तो आपको पता चलता कि ये जो भांग है कितनी स्ट्रांग है, इसके नशे में कितनी ताकत है। तो गुरुजी बोलते हैं कि प्रेमियों, आपने भी कुछ समय पहले मुझसे ये प्रश्न किया था कि हम गुरुबाणी का पाठ भी करते हैं और आपकी आज्ञा में रहकर गुरुद्वारे में, गुरु दरबार की सेवा भी करते हैं, पर हमारा जीवन नहीं बदला, वो नाम का नशा नहीं चढ़ा हमें। तो आपकी बात का ये जवाब दिया है मैंने कि अगर गुरुबाणी का एक भी शब्द आपके हृदय में अंदर चला जाता तो आपको भी नाम का नशा चढ़ जाता, आपका भी जीवन बदल जाता। पर क्या हुआ कि जो सेवा भी की वो भी अभिमान में रहकर कि मैं सेवा कर रहा हूं तो सेवा हो रही है। देखो, हम गुरुजी के कितने खास बंदे हैं जो गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, और जो गुरबाणी का पाठ भी किया वो भी बस मुंह में ही बोलते रहे, उसका एक शब्द भी मुझ आत्मा के हृदय में तो उतरा ही नहीं। इसलिए ना तो मेरे संस्कार परिवर्तन हुए और ना ही मुझे नाम का नशा चढ़ा और ना ही मेरी गुरु के साथ में सच्ची प्रीति जुड़ पाई। जब तक हम बाहर के क्रियाकलापों में ही बिजी रहेंगे कि हम भी श्री आरती पूजा तो करते हैं, पर क्या नवारी जय जय श्री जगतारण, बलिहारी जय जय श्री जगतारण, शुभ मार्ग के उपदेशक, सच्चे मार्ग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। अब इसके अर्थ को तो जानना ही नहीं, इस शब्दों को जीवन में तो उतारा ही नहीं। और आज क्या हो गया, हर कोई अपने आप में सत्संग सुना रहा है और वो सोचता है कि मैं ही शुभ मार्ग का उपदेशक हूं, मैं ही सच्चे मार्ग का उपदेशक हूं। हम नहीं है शुभ मार्ग के उपदेशक, वो हमारे श्री भगवान जी हैं।
वो मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं कि जिनके द्वारा दिया गया सत्य नाम का उपदेश मुझ आत्मा को यम की त्रास से, यम की मार से बचा सकता है। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उन्होंने उसको अपने जीवन में उतारा, साधना में उतारा। उसके बाद में जो उन्होंने वचन उच्चारित किए, उन वचनों को सुनकर, उन वचनों को जीवन में उतारकर मुझ आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो जब तक कि जो ये गुरबाणी के बोल हैं, श्री आरती पूजा के जो बोल हैं, जो सत्संग के बोल हैं, वो मुझ आत्मा के हृदय में नहीं उतर जाते, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो विचार चिंतन करने की बात है कि इतने सत्संग हम सुनते हैं, पर हमारा मन तो गुरु से नहीं जुड़ा ना, हमारा मन तो सत्संग से नहीं जुड़ा ना, सिर्फ सत्संग को हमने ऊपर ऊपर से सुना। तो अब कोशिश करें कि जो सत्संग हम सुने, जो सेवा हम करें, जब श्री आरती पूजा हम करें, तो वो एक एक शब्द मुझ आत्मा के हृदय में उतर जाए। जय सच्चिदानंद।